हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के समक्ष ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं और वो टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए राज्य। और ये चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत का काफी विवादास्पद रहा है, इसलिए काफी यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे हमेशा प्रश्न पूछते ही रहे हैं, इसलिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको बताते चले कि भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। वहीं तटीय सीमा, मतलब तटीय सीमा कहने का मतलब हुआ समुद्र तट से जुड़ा हुआ ये पार्ट जो है वो कितना किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। अगर वहीं द्वीप की बात कर दे, जो दोनों तरफ द्वीप हैं, उन द्वीप की बात कर दे, द्वीप सहित तटीय सीमा जो है वो 7516 किलोमीटर है। तो अगर भारत के कुल सीमा की बात की जाए तो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर प्लस तटीय सीमा जो है वो 7516 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर हो जाती है। तो आज हम लोग स्थलीय सीमा की बात करने वाले हैं। स्थलीय सीमा से जुड़े हुए जितने भी राज्य हैं उन सभी का मैं चर्चा करूंगा और ये राज्य किन किन देश के साथ जुड़े हुए हैं वो सभी पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा। एक नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं, ये गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, गुजरात का क्षेत्र है और हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा जो है वो गुजरात का ही है, आप लोग पढ़े होंगे। तो गुजरात की सीमा जो है वो किससे मिलती है, तो इधर कौन सा देश है, इधर है पाकिस्तान। तो गुजरात की सीमा किस किस से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। उधर दूसरा नंबर में है, ये है राजस्थान का क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के क्षेत्र का सीमा भी पाकिस्तान से मिलती है। और तीसरा नंबर जो आप लोग देख रहे हैं वो है पंजाब, और पंजाब का क्षेत्र सीमा भी मिलता है पाकिस्तान से। और ये चौथा नंबर जो देख रहे हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर से सीमा की बात करें तो इधर पाकिस्तान है और यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा 108 किलोमीटर, यहाँ पे जो क्षेत्र है 108 किलोमीटर का क्षेत्र, ये क्षेत्र मिलता है अफगानिस्तान से। किससे, अफगानिस्तान से। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर की सीमा इधर में अगर बात करें तो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलता है। मतलब अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो वेस्ट की सीमा जो है वो किससे किससे मिलता है, वेस्ट की सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलता है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ कुल सीमा की लंबाई जो है वो है 3,323 किलोमीटर। मतलब अगर इन सभी राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, ये पूरे सीमा को अगर मिलाने की बात करें तो ये पूरे सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई हो जाती है 3,323 किलोमीटर। वहीं अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर मिलता है और इसकी अफगानिस्तान से लंबाई कितनी है, 108 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको 106 किलोमीटर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आप 106 या 108 किलोमीटर की बात करते हैं। तो हम लोग इधर अब देख लिए वेस्ट की तरफ किस किस राज्यों से मिलता है। अब हम लोग 5वें नंबर की बात करें तो ये है हिमाचल प्रदेश, HP, हिमाचल प्रदेश, और ये है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। तो ये इस क्षेत्र की बात करते हैं। अगर हम इसे डिलीट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं, मिटा देते हैं, तो इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र की सीमा किससे मिलती है अब हम लोग जानते हैं पूरे विस्तार से। तो ये चीन का क्षेत्र है। ठीक है, चीन का क्षेत्र है। ये लद्दाख की सीमा से मिलता है चीन का। और 5वां हिमाचल प्रदेश से चीन मिलता है, उत्तराखंड से चीन मिलता है। ठीक है, तो अगर इधर बात करें नॉर्थ और ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या है, चाइना है। चाइना से हमारा इधर की ओर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सीमा मिलती है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि पूर्वी क्षेत्र का भी कुछ सीमा जो है वो चीन के साथ मिलता है। और ये 7वें नंबर की बात करें तो 7वां नंबर है उत्तर प्रदेश और 8वां नंबर है बिहार। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा किससे मिलती है, तो ये है नेपाल का एरिया, तो ये नेपाल से मिलती है। ठीक है, 9वें नंबर में देखेंगे ये है सिक्किम। ठीक है, ये है सिक्किम का क्षेत्र और सिक्किम जो है उसकी क्षेत्र जो सीमा जो है वो नेपाल से भी मिलती है और उधर ये सीमा चाइना से भी मिलती है और ये सीमा भूटान से भी मिलती है। मतलब 3 तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। कौन, सिक्किम,
तीन तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ क्या है, भूटान है। मतलब ये जो है ये भूटान का क्षेत्र है, ठीक है। और 8 नंबर तो हो ही गया। अब हम लोग 9 नंबर सिक्किम की बात कर लिए। 10 नंबर ये असम का क्षेत्र है और ये असम जो है वो किससे मिलता है, असम जो है इधर हम लोग देखेंगे तो बांग्लादेश से भी मिलता है और इधर देखेंगे तो भूटान से भी, असम का क्षेत्र जो है वो भूटान से भी मिलता है। 11 नंबर की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है। अब इधर चाइना आ जाता है, यहाँ के बाद ऐसे करके ये चाइना आ जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा चाइना से मिलती है। 12 नंबर की बात करें तो ये है नागालैंड और नागालैंड की सीमा जो है वो म्यांमार से मिलती है। किससे मिलती है, म्यांमार से मिलती है। मणिपुर है 13 नंबर मणिपुर, मणिपुर की सीमा भी म्यांमार से मिलती है। और 14 नंबर आप देख रहे हैं, ये 14 नंबर है मिजोरम। मिजोरम की सीमा जो है म्यांमार से मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं चीन, अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात कर लिए, चीन की बात कर लिए। तो चीन से कौन कौन से राज्य मिलते हैं, तो चीन से आपका लद्दाख, चीन से आपका हिमाचल प्रदेश, चीन से आपका उत्तराखंड और चीन से आपका सिक्किम, चीन से आपका अरुणाचल प्रदेश। इतने स्टेट्स जो है वो चीन से मिलते हैं, ठीक है। और चीन के साथ जो मेरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मेरा चीन के साथ। मतलब चीन के साथ काफी लंबी सीमा है, लेकिन सबसे अधिक लंबी सीमा की बात करेंगे वो आगे है, ठीक है। लेकिन चीन के साथ मेरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है, 3488 किलोमीटर। अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ इधर मिलता है उत्तराखंड, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर यहाँ कुछ बांग्लादेश का सीमा में ये मिलता है, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का सीमा है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग आ जाए तो यहाँ पे आपको सिक्किम का सीमा है। तो नेपाल से कुल सीमा जो लगता है वो कितना लगता है दोस्तों, नेपाल से सीमा लगता है मेरा 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर सीमा नेपाल से लगता है। और भूटान से जो सीमा लगता है वो है 699 किलोमीटर भूटान से सीमा लगता है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए, 14 तक देख लिए कि मिजोरम की सीमा हम लोग किससे लगता है, म्यांमार से लगता है। तो भारत और म्यांमार के बीच का सीमा जो है, ये म्यांमार का क्षेत्र है, ये म्यांमार का क्षेत्र है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो हमारी सीमा है वो कितनी लंबी है, 1643 किलोमीटर ये लंबी सीमा है। भारत और म्यांमार के बीच की सीमा जो है वो 1643 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, मिजोरम के बाद 16 त्रिपुरा और 15 मेघालय, ठीक है, 15 मेघालय और 16 त्रिपुरा, ठीक है। और 17 नंबर में पश्चिम बंगाल है। तो अब आप लोग देख लिए होंगे कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर सबसे पहला तथ्य हो तो भारत के कितने राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं। तो इस प्रकार से एक सबसे पहला तथ्य निकलकर सामने आया कि भारत के 17 राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं। भारत के कितने राज्य, 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये जो त्रिपुरा, मिजोरम, असम और ये बांग्लादेश का जो एरिया है इससे मिलते हैं और पश्चिम बंगाल से मिलते हैं। इस प्रकार से अगर बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा जो है वो सबसे ज्यादा लंबी है। और ये सबसे ज्यादा लंबी कितनी किलोमीटर है, ये 4096 किलोमीटर लंबी है। मतलब दूसरा तथ्य निकलकर सामने यह आया कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लंबा किस देश के साथ है, वो है बांग्लादेश के साथ, और दूसरा चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान के साथ। अगर सीरियल में पूछे तो आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, बांग्लादेश, चाइना, उसके बाद पाकिस्तान। अगर इसके बाद अगर सीरियल में आ जाता है तो फिर नेपाल, फिर म्यांमार और उसके बाद भूटान के साथ हमारी सीमाएं मिलती है। तो इस प्रकार से तथ्य, अब हम लोग तथ्य पर बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अब तथ्यों पर बात करेंगे। पहला तथ्य है वो है तथ्य कि अगर सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा जो है वो किसके साथ है, सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है। और बांग्लादेश के साथ कितना लंबा सीमा है वो हम लोग को पता है, वो है 4096 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर चीन आता है और इसके साथ मेरा सीमा रेखा है वो है 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सीमा रेखा जो है वो हमारे साथ कितना है, 3323 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप इसे अगर क्रमबद्ध सजाने के लिए भी पूछा जाए तो आप यहां से डेफिनेट रूप से अच्छी तरह से लिख सकते हैं।
अब दूसरी बात है कि अब कितने राज्यों से कौन कौन से देश के सीमा हमारे मिलते हैं, तो चलिए अब इस पर भी गौर करते हैं। पाकिस्तान से हमारे कितने राज्यों की सीमा मिलती है, तो पाकिस्तान से हम लोग देख रहे हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रकार से देखें तो पाकिस्तान के साथ मेरा सीमा रेखा जो है वो 4 राज्यों के साथ मिलता है। अगर 4 राज्यों के साथ की बात करें तो पाकिस्तान से 4 राज्यों के साथ हमारा सीमा रेखा मिलता है। दूसरी बात, अगर उसके बाद चीन की बात करें तो चीन की सीमा रेखा जो है वो कितने राज्यों से मिलता है, तो ये मिलता है आपका चीन के साथ सीमा रेखा भी 5 राज्यों से मिलता है। और ये 5वां राज्य है, इधर देखेंगे आप, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख का क्षेत्र है। दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, 5वां जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। इस प्रकार से चीन के साथ हमारी सीमा रेखा 5 राज्यों से मिलती है। तीसरे के बाद चौथे नंबर पर आता है नेपाल, और नेपाल के साथ हमारे कितने देशों की सीमा रेखा मिलती है, कितने राज्यों की सीमा रेखा मिलती है, तो ये सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्तराखंड, दूसरा नंबर पे है उत्तर प्रदेश, तीसरा नंबर पे है बिहार और चौथा नंबर पे है सिक्किम। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नेपाल के साथ भी 5 राज्य मिलते हैं। चूंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र भी नेपाल से मिल जाता है। तो इस प्रकार से 5 राज्य हमारे मिलते हैं, किससे, नेपाल से। भूटान का जो सीमा रेखा है वो 4 राज्यों से होकर गुजरता है, 4 राज्यों से मिलता है। उसमें आप पहला देख रहे हैं कि इधर वेस्ट बंगाल का कुछ सीमा है, फिर भूटान का सीमा सिक्किम से लगता है, असम से लगता है और अरुणाचल प्रदेश से लगता है। इस प्रकार 4 राज्यों से इसकी सीमा रेखा लगती है। अब म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की सीमा रेखा भी 4 राज्यों से लगती है, और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, इधर देखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों से म्यांमार की सीमा रेखा लगती है। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की सीमा रेखा जो है वो सबसे लंबी है, और बांग्लादेश की सीमा रेखा किस किस से लगती है, वो है आपका त्रिपुरा, मेघालय, असम और इधर बांग्लादेश के साथ साथ आपको म्यांमार, कुल 5 राज्यों से इसकी म्यांमार कहते हैं, मिजोरम। तो इस प्रकार से 5 राज्यों से इसकी सीमा रेखा लगती है। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की सीमा रेखा सिर्फ एक राज्य से लगती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि हमारे 7 पड़ोसी राज्य हैं, और 7 की सीमा लगभग कुल 17 राज्यों से होकर गुजरती है, 17 राज्यों से मिलती है। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच का जो सीमा है, त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए त्रिपुरा और बांग्लादेश के सीमा रेखा को हम लोग 0 लाइन कहते हैं, ठीक है, 0 लाइन सीमा रेखा कहते हैं, किसके बीच, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा। वहीं अगर बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को, तो इसको रेड क्लिफ लाइन से जाना जाता है। और भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं, मैकमोहन लाइन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि हमारे कुल 17 राज्य 7 पड़ोसी देशों से मिलता है। तो इस प्रकार से आप सभी तथ्यों को समझ गए होंगे कि भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं वो स्थलीय सीमा से जो मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। और इस प्रकार से आप इन सभी तथ्यों को डेफिनेट रूप से अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।